सामाज पॉडकास्ट टॉक फॉर मिथिला सीरीज में अहाँ सबके बहुत स्वागत अछि। हम अपराजिता न्यू जर्सी यूएसए से। एहि सीरीज में you will be hearing the voices of Mithila, its art, its land, its history, its traditions, its issues, and overall the people, we Maithils. नमस्कार, हम अपराजिता झा सलहेस यूएसए के पॉडकास्ट सीरीज में अपने सबके बहुत स्वागत करै छी। आइ तक में कतेक हस्ती के अपने सब देखने छी, चाहे वो स्नेक रेस्क्यूअर होए, चाहे मटिहानी मठ के अहाँ के पुजारी होइत, या ट्रेल ब्लेजर मिथिला आर्टिस्ट। एहन पर्सनालिटी के अपना सब आने छी जिनका देख कर, जिनका सुन कर हमरा सबके एहन होइए, यस we can be that person. That trailblazer is someone, from us, within us. मिथिला के माइंड से एक पर एक सितारा निकलले, इतिहास गवाह छे। मिथिला में विदेह भेलैथ, शिरध्वज जनक भेलैथ, हमर सबके महिला में गार्गी, मैत्री, अपन सीता, भामती, भारती नाम लेल जाए भोर से साँझ भ जाए। आ कॉन्टेम्प्ररी अगर देखल जाए तो टॉप कॉपो भेलैथ मिथिला से। संजय झा जी मिथिला के माइट से, मधुबनी से निकलल अपन सभक बीच के मध्य प्रदेश काडर के 1989 बैच के आईपीएस छथि। आइ हम अमेरिका से अपन व्यक्तिगत कारण से एलहुँ हैं भारत, मुदा दिल्ली में आइ फेर से भेंट करे के मौका भेटल एहि पॉडकास्ट सीरीज में एक नया इंसान से। और हम उम्मीद करै छी आइ जिनका से अपना सब मुलाकात करब हुनका से हम सब प्रेरित हैब, हमहूँ एहन कह सकै छी। ई अगर जज्बा अहाँ के महसूस होइए एहि कार्यक्रम के अंत में तो सलहेस यूएसए के सब्सक्राइब करू, यूट्यूब के देखियो कि एहन एहन कलाकार, एहन एहन महान विभूति, एहन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, ब्यूरोक्रेट्स के आनी जे मिथिला के छथि। हमरा सबके बाहर नहीं जाए पड़त, मिथिले के आनब। तो पुनः अपने के बहुत स्वागत अछि। अपना सब ऑफलाइन बात करे छलहुँ। आइ के पॉडकास्ट के शुरुआत आईपीएस ऑफिसर, डीजीपी ऑफ पुलिस 1989 बैच के आईपीएस और बहुत ही पॉपुलर टॉप कॉप संजय झा जी, अपने के एक पॉडकास्ट बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सब गोटे के बहुत बहुत प्रणाम। और आज परिचय दिलूँ है तेल अहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद। अतेक मिठ और अतेक बढ़िया परिचय दिलूँ है, लेकिन ये अहाँ के हमरा प्रति स्नेह जे अहाँ अतेक बढ़िया से बजलहुँ। देखियो, कोनो मैथिल के अगर मिथिला से बाहर जा सकै छै, लेकिन मिथिला हमेशा ओकरा अंदर रहै छै। अहाँ अमेरिका में आब अतेक साल से छी, लेकिन हम देख रहल छी जे मिथिला के जे माटि से अहाँ के बार बार एतऽ लऽ आबैए। तो हम तो खैर मिथिले में छलहुँ और देश में और विदेशों में रहलहुँ। जहाँ तक आईपीएस के सवाल छै, जे आईपीएस में हम गेलहुँ तो एकटा हमर ओना लाइफ बड़ा रोलर कोस्टर वाला रहल है। कखनो बहुत चेंजेज भेलै और कतौ न कतौ हम जखन एनपीए में नेशनल पुलिस एकेडमी में छलहुँ तो हमरा बारे में जे लिखलो गेल छै तो ओहिमे हमेशा लिखल गेल छलै जे वेराइटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। तो हमर जीवनो के एकटा सिद्धांत रहल कि जिंदगी एकेटा छै, तो ओहिमे जतेक एक्सपेरिमेंट कऽ सकै छी करबाक चाही। तो हम अलग अलग क्षेत्र में जाइत रहलहुँ। लेकिन हाँ, जहाँ तक आईपीएस के सवाल छै, हम दरभंगा में हमर पढ़ाई भेल। प्रारंभिक पढ़ाई हम दरभंगे से केलहुँ। ओहिठाम कॉन्वेंट स्कूल रहे, फिर राज स्कूल रहे, फिर पटना साइंस कॉलेज में हमर बढ़िया रैंक सब रहल। तो फिर पटना साइंस कॉलेज में रही। पटना साइंसो कॉलेज में नॉर्मली हम मेरिट में रहलिए इंटर में। तकरा बाद कनी दिन इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़लिए, फिर मर्चेंट नेवी टीएस राजेंद्रा तैयार ज्वाइन के लिए। उस समय में ज्वाइन करबाक इच्छा एहि लेल भेल जे हम एकटा हमरा पास दूटा ऑप्शन छलै। एकटा इंजीनियरिंग कऽ सकै छियै, एकटा छला जे एही एज के हम किया नहीं यूटिलाइज करी बाहर जाए में। एकटा सब कहै छलै कि मर्चेंट नेवी में बहुत चार्म छलै, बाहर जाए में विदेश के चार्म छलै, पैसा छलै। तो हम ज्वाइन कर लेलिए और लगभग 5 साल हम मर्चेंट नेवी में रहलिए टीएस राजेंद्रा के बाद, जिसमें लगभग आधा विश्व हम घूम लेने हैं। लेकिन तकरा बाद फिर लागल कि आब जे ई बाहर के भ्रमण छै, बहुत देश विदेश देखला के बाद लागल कि नहीं, आब हमरा हिंदुस्तान में फिर वापस आबि जेबाक चाहिए। तो अचानक एक दिन डिसाइड के लिए और हम सब बॉम्बे में हम सब 2-4 दोस्त बैसल रहिए। वो एकटा मोमेंट लाइफ में कखनो कखनो ई होइ छै जे अहाँ सोचि सकै छियै अखन ईरान के समस्या चलि रहल छै, पूरा वर्ल्ड ओकरा वाकिफ छै। तहियो ईरान इराक वार चलि रहल छलैए जे हम रही। हमरा एकटा ईरानी के कंपनी नॉटिलस रहे। आइ अहाँ पुछलहुँ है तो अचानक हमरा अखने याद आबि गेल
जे एकटा नॉटलेस कंपनी में हमरा सेकंड अफसर के रूप में ज्वाइन करबाक रहे। अब हमरा सेकेंड डे ज्वाइन करवा के साँझ में हमसब ओतऽ एकटा फ्लाइंग एंजल क्लब छै बॉम्बे में, हमसब ओतऽ बैसल छलिए। अचानक 2-3 टा मित्र कहलकै, हम कहलिए जे फिर से वही ईरान इराक वार, हम क्या हमसब टैंकर लऽ कऽ कते बेर गेल छलिए, जाय खरग आइलैंड के बात भऽ रहल छै, रस्तनुरा के बात होइ छै, ओहि सब जगह गेल रहिए। तऽ जखन हमसब ओहिठाम चर्चा करऽ के दौरान ई भेलै जे फिर वह पानि, फिर अगला पूरा जिंदगी रहबाक छै। तो एकटा केओ कहलकै कि कितना अच्छा होता है कि इंडिया में सिविल सर्विसेज जो है वहाँ सब लोग IAS में जाते हैं, IPS में जाते हैं। तो एकटा कोनो हमर बैचमेट कहलकै कि क्या हम लोग जाके नहीं दे सकते हैं। तो सडनली हम और दुनू एहन फॉर्चुनेटली ओहो रेवेन्यू सर्विस में आबि गेल छै, रेवेन्यू सर्विस में एलै। तो दुनू आदमी डिसाइड केलिए कि लेट अस गो एंड टेक ए चांस। तो सब कहलकै अरे तुम लोग 4-5 साल से तो पढ़ाई नहीं किए हो तो कैसे जाके दोगे। लेकिन हम सीधा ओहिठाम से हमसब दिल्ली एलिए और एग्जाम देलिए। और देखियो हमरा यह मानी छियै जखन बहुत जे मिथिला के युवा वर्ग अगर ई कार्यक्रम देख रहल छथि तो हुनका सबके हम बताबऽ चाहै छियै जे हम 4 साल हम पेनो नहीं उठेने हेबै, शिप पे छलिए। और UPSC के एग्जाम पूरा के पूरा अहाँके रिटन एग्जाम छै, बेसिकली प्रीलिम्स तो छै लेकिन रिटन में अहाँके ओहि समय में 2टा ऑप्शनल होइत रहे, आइ काल्हि एकटा ऑप्शनल छै। 8-10 टा पेपर अहाँके देबऽ पड़ैए, 3-3 घंटा लिखऽ पड़ैए। लेकिन ओकरा एला के बाद जे 6-8 महीना हमरा भेटल ताहिमे हम फिर से सब मेकअप करऽ के प्रयास केलिए और एग्जाम में अपियर भेलिए। और प्रथम अटेम्प्ट में जेना कि अहाँ कहलहुँ कि रेलवे सर्विस हमरा भेटल छल। तो ओ एकटा हम कहि सकै छियै जे कि जे मेहनत केलहुँ तत्काल भऽ गेल, लेकिन ओहिसँ हमरा संतुष्टि नहीं भेटल। हमरा मिथिला में ओहि समय तक बहुत एहन नहीं छलखिन हैं जकरा आदर्श अहाँ कहि सकै छियै जे सिविल सर्विसेज में होथिन। हमसब सुनै छलिए जे गंगानाथ झा के बारे में, हुनकर कएटा बेटा छलखिन हैं। हमर पड़ोसियो एकटा दरभंगा में छलथि है, ओहो IAS में छलथि है। तो कतौ नहीं कतौ हमरा दिमाग के कोनो कोना में यह बड़ा इम्पोर्टेंट होइ छै जखन अहाँके अपना बीच के केओ जे अहाँके अपना वही कल्चर से, वही समाज से अहाँ जगह रहै छै, अगर वो किछु करै छै। जेना क्रिकेट केओ बहुत बढ़िया खेलऽ लगलै, पहले बिहार के केओ क्रिकेट में नहीं आबैत रहे, आब धोनी एकटा एलै, ओहिके बाद वैभव सूर्यवंशी आबि गेलै, ओहिके बाद ईशान किशन आबि गेलै। तो लगभग सिविल सर्विसेज के सएह स्थिति होइ छै कि जखन एकटा केओ जाइ छै तो बाकी के लागै छै कि मतलब ई ओ केलकै तो हमहूँ कऽ सकै छी, अचीवेबल छै। तो ओ एकटा जे अहाँके जे एकटा कतौ नहीं कतौ जे कहै छै ने ब्रेकिंग द सीलिंग या ब्रेकिंग द आइस, कि अहाँके जे एकटा डर रहैया मन में, तो ओ कतौ नहीं कतौ टूटि जाइ छै, खत्म भऽ जाइ छै। तो ओ हमरा होइए जे कि ओ हमरा सबके कॉन्फिडेंस छल जे शायद देबै तो भऽ जायत। पहिल अटेम्प्ट में रेलवेज भेटल आ तकरा बाद तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई भऽ गेल। तकरा बाद तो ई हाल छलै जे हम अहाँके केवल एग्जाम्पल लेल बताबै छी कि हमर बाबूजी ते हमरा कहलथि जे कि सिविल सर्विसेज बड़ा अनप्रेडिक्टेबल छै, तो अहाँ किछु औरो ट्राई करू। कोस्ट गार्ड हम ट्राई केलिए, पूरा इंडिया में हमर फर्स्ट पोजीशन आयल रहे जे असिस्टेंट कमांडेंट के, तो वो बड़ा नीक रहे। लेकिन हम कहलिए हमरा नहीं ज्वाइन करवा के, हम जानी छी जे हम कतौ नहीं कतौ फेर निकलि जाए। और दूसरे अटेम्प्ट में पुलिस भेटल। हम पुलिस एहि लेल ज्वाइन केलिए कि जहिया हमसब दरभंगा में रहिए तो दरभंगा में 2टा पोस्ट हमसब मानैत रहिए, एकटा DM के और SP के, जे अगर समाज में कोनो परिवर्तन करबाक छै तो हमरा लागैत रहे कि 2टा पोस्ट छै जे चेंज कऽ सकै छै सबसे ज्यादा। और खास कऽ हमसब जे क्षेत्र के बिलोंग करै छी बिहार, ओहि के अगर सबसे बड़का समस्या छलै तो कानून व्यवस्था के छलै, क्राइम के छलै। तो हमरा भेल किया नहीं वही से शुरुआत कयल जाए, झाड़ू ओहिठाम से लगेनाइ प्रारंभ कयल जाए। तो कतौ नहीं कतौ बिहार के, और खासकर जब हम पटना साइंस कॉलेज में रहिए, जो तक के लॉ एंड ऑर्डर के इशू रहे, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर कोई समय में आके याद है पकड़ुआ शादी होइत रहे, पकड़ के लऽ गेलै शादी कऽ देलकै। तो हमरा दिमाग में आबैत रहे कि आखिर समाज में ये सब किया भऽ रहल छै और एकरा की हम सब डील नहीं कऽ सकै छियै। तो कतौ नहीं कतौ जे एकटा बैकग्राउंड छलै बिहार के, मिथिला के, तो ओ सेहो हावी रहे। तो और एही से शुरुआत ओकर भेलै। बहुत इंटरेस्टिंग लागल कि सबके स्वतः होइत गेल, अहाँ के अंदर में ओ पुलिस सर्विसेज वाला कीड़ा छलै जी। तो ई अगर अहाँ में अछि ओ जज्बा ये तो हमरा हिसाब से सबके कोशिश करबाक चाहिए। एकदम सही कहलखिन, जे जगह से अपना सब अबै छी, मिथिला से, बिहार से, भारत के ओहि हिस्सा से अबै छी, ओहिठाम कसमसाहट छै, किछु करऽ के बेचारगी जरूर फील होइ छै। लगै छै कि काश कि हमरा लगो पावर रहितै तो हम कह सकै छलिए। नहीं, अहाँ के बहुत इलस्ट्रेस काफ़ी अहाँ के ब्यूटीफुल करियर ऑफ 35 इयर्स के हम देखलहुँ हैं। और जतेक अपने के दोसर पॉडकास्ट हम सुनलहुँ, हम बहुत एक्साइटेड छी। हम अपन विषय में कही कि 10th ग्रेड में छलहुँ
तो दूरदर्शन में एकटा सीरियल आवे छले उड़ान, याद है पता नहीं अपने, चौधरी कंचन चौधरी के बहिन, कंचन चौधरी जी के बहिन कविता चौधरी, जे कि कंचन जी सेकंड विमेन आईपीएस ऑफिसर छलखिन, पहिल किरण बेदी छथिन। आ किरण बेदी के ओकर शूटिंग जे छै से नेशनल पुलिस एकेडमी में भेल छै। किरण बेदी के जे ट्रेनिंग देने छलखिन वो हमर फादर के मित्र AK सिंह के ससुर छलखिन। अच्छा। से यूपी में हुनका ट्रेनिंग। तो हम देखिए हम सब 89 में उड़ान के तो एक बच्चा सबके उस समय 10th ग्रेडर हम छलिए, तो हमरा सबके लागे कि काश वो गाड़ी के वो लाल बत्ती जखन अहाँ के पावर ये वही सब समय में शुरुआत भ चुकल छले बिहार में, एनआरकी के कनिक शुरुआत छले। तो ओहि हिसाब से हम सब देखिए और कसमसाहट फील हुई कि राइट ऑफिसर when you have in system he or she can make the difference। अब हम अहाँ के करियर में जा चाहे छी। एक तो भेल के अपने आबि गेलौं, जखन अहाँ MP एलौं, MP कनिक जुदा छै बिहार से, परिस्थिति अहाँ के दोसर छलै। अहाँ के खंडवा के हम किशोर कुमार जी के सेहो पढ़लौं, आ बिहार से सेहो किशोर कुमार के भागलपुर से नाता छै। अशोक कुमार दादा मुनि और किशोर कुमार सबके बर्थ प्लेस भागलपुर अछि। आ बाद में ई सब पलायन क के MP चल गेलै, आ बाद में ये सब महाराष्ट्र बॉम्बे में गेलै। तो खंडवा के अहाँ के इतिहास, लेकिन हमरा जे बेसी एक्साइटिंग लागल जे कि फिर बच्चे से उड़ान जेहन सीरियल देखा के मतलब छे एक्साइटमेंट चाहिए, पुलिस के जॉब में रोमांच छे। तो दर्शक के हम चाहब कि अहाँ के हाई पॉइंट करियर के जे में रियल जे टॉप कॉप के जे होइ छे, जेखन हम सब देखे छिए ओ पावर अहाँ के कत लागल, जे अपन करियर में अहाँ के लागल दैट यस हम जे दिन के लेल IPS बनलौं, आइ हम ओ परिवर्तन करे के परिस्थिति में छी। कैन यू टेल मी द हाईलाइट ऑफ योर जॉब, वन ऑफ द हाईलाइट्स ऑफ योर जॉब वेयर यू फेल्ट pretty empowered by the position? अहाँ के सवाल बहुत बढ़िया है। हम अगर केवल प्रोफेशनल जे हमर पुलिसिंग के बात करी, देखियो हमर सबके IPS ऑफिसर के रूप में हम कम से कम हमर जे जर्नी रहल है से बड़ा डाइवर्स रहल है। लेकिन अगर हम केवल प्रोफेशनल पुलिसिंग के बात करी, अपना आप के सीमित करी कि प्रोफेशनल, तो हम जे IG चंबल बनलिए, और जखन हम IG चंबल बनलिए तो इस समय में लगभग 7टा या 8टा लिस्टेड गैंग रहे। एक लिस्टेड गैंग के मतलब होइ छै जे वो गैंग जे रिकॉग्नाइज्ड गैंग छै, और जे हमरा सबके द्वारा दूटा, एकटा IG ग्वालियर, IG चंबल मिलकर डिसाइड करै छै, तो लिस्टेड गैंग कहल जाइ छै। अहाँ सबके पता छै चंबल के हिस्ट्री, जे चंबल में डकैत कतेक फिल्म बनलै, कतेक कहानी छै, 10 गिरोह सब छलै ओहिठाम, बिहार के कहानी सब बहुत फेमस छै। हम जखन पहुँचलिए ओतऽ 2009 में, तो यद्यपि लगभग डकैती प्रॉब्लम धीरे धीरे कम भेल जा रहल छलै। जे बड़का बड़का गैंग पहले जे 100-100टा डकैत के गिरोह होइ छलै, वो नहीं छलै, लेकिन 8टा 10टा गैंग के डकैत गिरोह सब छलै, और वो सब अहाँ के किडनैपिंग इवन दिल्ली तक से किडनैपिंग हुई। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग छै जे दर्शकों के हम बतेबे, जो इवन वही समय में जखन हम छलिए, इनफैक्ट हम जहिया ज्वाइन के लिए ताकि 2 या 3 दिन बाद हमर एकटा कोनो साइट छलै भिंड जिला में। भिंड जिला बड़ा एहि मामला में कुख्यात छलै ओहि समय में। तो भिंड मुरैना जे छै चंबल के एरिया छै। जी जी। तो भिंड जिला में ठीक बिहार से लागल जगह पे कोनो कंस्ट्रक्शन साइट रहे, जेमे हमरा ज्वाइन केला के तेसर दिन हम सोचे छी संभवतः कि ओतऽ 5टा, ओहिमे एकटा इंजीनियर, एकटा ठेकेदार और बाकी सबके किडनैप कऽ के एकटा गैंग लऽ कऽ बिहार में चलि गेलै। आब ओहिठाम की होइ छै जे किडनैपिंग होइ छै, तो ओकरा सब पकड़ कहल जाइ छै। जे पकड़ राखै छै तकर बाद रैंसम के लेल, पैसा के लेल डिमांड शुरू भऽ जाइ छै। और बिहार एहन छै जे अगर अहाँ बिहार में जाओ तो अहाँ के अगर कोई 5 या 10 मीटर दूर है तैयो अहाँ ओकरा देख नहीं सकै छी, पता नहीं चलत, क्योंकि वो कते उबड़ खाबड़ डेंस छै, उबड़ खाबड़ छै। तो एक बेर अगर अहाँ के हाथ से निकल गेल, ओझल भऽ गेल, तो फिर ओ कते किलोमीटर, 50 सैकड़ों किलोमीटर तक छै। अच्छा। तो बहुत मुश्किल छै। और यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान तीनों के वो बॉर्डरिंग एरिया छै। तो कखनो मध्य प्रदेश से यूपी चलि गेलै, यूपी से राजस्थान चलि गेलै, से स्थिति रहै छै। हम ओहिसँ पहिले चंबल में कहियो नहीं रहल रही। तो हमरा लेल एकटा बिल्कुल नया एक्सपीरियंस रहा। और अहाँ सोचि सकै छी, सब कहै छै कि कोनो नया पुलिस अफसर जाइ छै तो अगर एहि टाइप के घटना घटलै
तो गैंग सबके द्वारा कहल जाइ छै कि वो अफसर के चैलेंज कयल जाइ छै जे हम किडनैपिंग के लिए और अफसर केना रिएक्ट करै छै अच्छा। से सेहो सब ऑब्जर्व करै छै पूरा क्षेत्र में। टेस्ट ऑफ योर लिटमस टेस्ट अहाँ के होइए और पहिल टेस्ट अहाँ के देबऽ पड़ैए कि अहाँ कोन ढंग से ओकरा से निपटै छी, और केवल वो गैंगे के लेल नहीं, इवन जो बाकी छै नॉर्मल पुलिसिंग छै सेहो बहुत मायने राखै छै जे केना रिएक्ट कऽ रहल छी। अच्छा। तो हम कहियो आइ तक चंबल में रहल नहीं रहिए। हम जखन ओहिठाम घटनास्थल पे पहुँचलिए तो हमरा पता चलल गैंग के लऽ कऽ चलि गेलै। हम अच्छा ओहिमे एकटा 70 साल के सेहो एज के केओ आदमी रहे, तो हमरा सबके बड़ा डर रहे। गर्मी ओहि समय में ऑलमोस्ट 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर छलै। तो इमीडिएटली हम सब फायरिंग टायरिंग कर लिए, पूरा सर्च के लिए ओहि पूरा एरिया में ओपन हवाई फायर करेलिए ताकि ओकरा सबके डर भऽ जाए। हम ओकरा पाछा हाथ धो कऽ पड़ि गेलिए और हमरा भेल कि हमरा लेल बहुत बड़का चैलेंज है। तो हम सब पूरा बिहार के घेरलिए। हम खुदे ओहिठाम से यूपी साइड चलि गेलिए, यूपी साइड से ओतऽ से जाकर फायरिंग शुरू कर दिलिए। एकटा मतलब जे हमर सबके टिपिकल जे पुलिसिंग होइ छै सब स्ट्रेटजी जतेक संभव छै सब अपनेलिए। ओकर नतीजा ई भेल जे हमरा सेकेंड डे कम से कम वो जे पकड़ छलै से सब छूटि गेल। वो सब ओकरा सबके लगलै जे बिहार के एकटा खूबसूरती इहो छै जे अगर अहाँ ओकरा नहीं देख सकै छियै तो ओ अहाँके नहीं देख सकैए। तो अगर अहाँ बिहार में चलि जाओ आ फायरिंग करऽ लागू, ओकरो तो नहीं पता छै, ओकरा लागै छै शायद हमरा देख लेलक फायरिंग कर रहल छै, तो कते बेर घबरा जाइ छै। अहाँके अलग अलग स्ट्रेटजी अपन अपनाबऽ पड़ैए फायरिंग के लिए। पकड़ छूटि गेलै, ओहिमे एकटा के डेथ भेलै लेकिन बाकी सब छूटि गेलै। और ओहि के इमीडिएटली बाद हम ओहि के पाछा लागि गेलिए और पूरा गैंग के हम सब खत्म केलिए फिर बहुत जल्दी। ओहिमे से एक आधटा बाँचि गेल रहै लेकिन बाकी खत्म केलिए। तकर बाद फिर हम ठानि लेलिए जे कि अब सब गैंग के हमरा खत्म करबाके। और अपराजिता जी हम अहाँके कहि सकै छी जे हमरा समय में जे हम 2 साल ओहिठाम रहलिए, 2 साल, हमरे समय में वो 7-8 गैंग लगभग पूरा जीरो भऽ गेलै। पहिल बेर जे चंबल के जो गैंग के छै वो मतलब शून्य गैंग वाला जे छै डिक्लेरेशन और वो सीएम के द्वारा कयल गेलै। 26 जनवरी के सीएम के द्वारा अपना जे उद्बोधन होइ छै तै में ई अनाउंस कयल गेलै जे चंबल आब हमर डकैत फ्री भऽ गेल। शिवराज जी छलखिन। तो ई अहाँ कहि सकै छियै जे डकैत गैंग जे चंबल पिछला 100 साल से लगभग ओहू से ज्यादा समय से एकटा बड़ा बदनाम भऽ चुकल रहे गैंग के लिए। छोट मोट घटना अखनो होइ छै लेकिन पहिल बेर भेलै जे ई अनाउंस पब्लिकली गवर्नमेंट के तरफ से भेलै जे चंबल आब गैंग शून्य भऽ गेलै, डकैत शून्य भऽ गेलै। तो अहाँ कहि सकै छियै जे प्रोफेशनली शायद हमरा लेल ई बहुत बड़का संतुष्टि के चीज छल, ओ छल। एहि के अलावा देखियौ बहुत लॉ एंड ऑर्डर, बहुत क्राइम के हम सब अलग अलग के लिए जेना खंडवा के अहाँ जिक्र केलहुँ तो एहि लेल बहुत इंपॉर्टेंट छै। ओहो हम ओकरा प्रोफेशनली इनफैक्ट हम चंबल से ज्यादा महत्वपूर्ण ओकरा मानै छी। अगर हमरा से अहाँ पूछब तो अगर बिल्कुल प्रोफेशनल पुलिसिंग के लेल तो जरूर चंबल छलै, लेकिन एक्चुअल पुलिसिंग हमरा लगैए जखन अहाँ समाज के बेहतर के लेल काज करै छी, समाज में अहाँ सामंजस्य के लेल, सद्भाव के लेल, सबके जोड़ऽ के काज करै छी। इंडिविजुअल क्रिमिनल्स के खिलाफ अहाँ कार्रवाई करै छियै तो ओकरा अहाँ टैकल करै छियै, जखन अहाँ समाज पे काज करै छियै। हमरा लगैए कि पुलिस अफसर के संभवतः सबसे बड़का अपॉर्चुनिटी छै जो चाहे तो समाज में जो परिवर्तन आनि सकै छै, वो कोनो दोसर सर्विस में आनि सकै छै। तेँ संभवतः ई 35 साल के सर्विस में अगर हमरा सबसे बढ़िया लागल तो ओहिमे से एकटा हाईलाइट वएह छै खंडवा, वएह किशोर कुमार के हम यूज के लिए अहाँ केना यूज करै छी से इम्पोर्टेंट छै। किशोर कुमार के समाधि खंडवा में बनल छै और किशोर कुमार अपना आपके हमेशा किशोर कुमार खंडवा वाले कहै छलै। ओकर ई छलै जे हमरा मरला के बाद हमर समाधि ओहिठाम रहै। हम जखन खंडवा पहुँचलिए तो हम देखलिए कि जनमानस में किशोर कुमार बहुत लोकप्रिय छै और ओकर सब कहानी जहाँ कोनो रंगरेज जे छै से ओकर बड़ा दोस्त रहे, मजाकिया स्वभाव के किशोर कुमार बहुत छलखिन। तो इवन जो उनकर गाना सब छै 5 रुपया 12 आना से ओहिठाम एकटा कोनो जलेबी और चाय ककरो ओहिठाम खाइत रहे तो ओकर 5 रुपया 12 आना उधार छलै। तो कहै छलै जखन वो उम्र से गुजरे तो ओतऽ आवाज लगाबे 5 रुपया 12 आना, तो वही के ऊपर वो गाने बन गेले 5 रुपया 12 आना। तो किशोर कुमार के एहन हम जब 2-3 आदमी हमारा भेंट भेल कहलक किशोर कुमार बचपन में हमारे ऐसे दोस्त थे, हम लोग साथ में घूमते थे, वो जलेबी उनको बड़ा पसंद था, दूध और जलेबी वही एरिया में बड़ा पॉपुलर हुई है, तो ये बड़ा पसंद था। तो हम की के लिए कि खंडवा के एक दोसर जो फिर नेगेटिव एक किशोर कुमार अगर पॉजिटिव आस्पेक्ट है तो नेगेटिव आस्पेक्ट रहे खंडवा के जे वो सांप्रदायिक रूप से अत्यंत संवेदनशील रहे। वो तो मुस्लिमों पॉपुलेशन बहुत ज्यादा संवेदनशील ई हाल रहे जे पिछला 30-40 साल से 2टा पर्व जखन जखन आबे अहाँ कोनो खंडवा वाला से पूछबे, हमरा अखनो जखन ओतऽ गणेश विसर्जन होइ छै और जखन मुहर्रम के जुलूस निकलै छै तो हमरा ओतऽ से अखनो 25 साल बादो फोन आबि जाइए। तो गणेश विसर्जन और मुहर्रम के समय में प्रैक्टिकली स्थिति भऽ जाए जे खंडवा में कर्फ्यू के स्थिति पहले से भऽ जाए जे अब दंगा हेतै।
कर्फ्यू लागे नहीं लागे, डर भय आतंक ततेक ज्यादा रहे जे आदमी सब होर्डिंग शुरू कर दे, घर में आटा दाल चावल इकट्ठा करे लागे। और रीजन रहे जे गणेश विसर्जन छे से अहाँके पूरा मुस्लिम एरिया से जाए, बिल्कुल डेंस पॉपुलेशन से, एकटा इमलीपुरा और एकटा और एरिया रहे ओहिठाम से। और अहिना जे अहाँके ई छे मुहर्रम के वो हिंदू हाट बिल्कुल बीच कस्बा से, जे बिल्कुल दुनू गली छे, बीच में दुनू कात मंदिर सब बनल छे छोट छोट, ओहि से जाके मुहर्रम के जुलूस जा रहल छे। तो वो तलवार लग उमर ठाड़ हो जाए, इमहर से जा रहल छे। हमरा लागल जे ई एकटा प्रॉब्लम छे, एकरा हमरा टैकल करबाके। हम गेलिए, हम किशोर कुमार के समाधि से एकटा अपन गाड़ी के ओहि पे लिखलिए कि चलती का नाम गाड़ी, वही पे नाम लिखलिए, और वही गाड़ी से चलिए, खुदे माइक ले लिए, हर मोहल्ला में गेलिए, सबके कहलिए कि परिवर्तन होबाक चाहिए कि नहीं होबाक चाहिए। सब कहलके जे होबाक चाहिए। माहौल बनेलिए, मीडिया में हमरा बहुत बढ़िया समर्थन भेटल। मीडिया में हम हर जे कर्फ्यू लागे छे तो ओकर जे इकोनॉमिक एस्पेक्ट छे, जेना अखन ईरान के लड़ाई भऽ रहल छै, ओकर इकोनॉमिक एस्पेक्ट लॉस छै। हम सबके कहलिए जे अहाँके कर्फ्यू लागि जाइए तऽ कतेक लॉस छै, माने केवल आदमी के नहीं, जन के नहीं, बल्कि अहाँके एम्प्लॉयमेंट के बंद भऽ जाइ छै सब चीज 10-15 दिन। एकटा माहौल बहुत जबरदस्त बनलै। ओकर नतीजा ये भेलै जे हम पहले मुहर्रम के जुलूस जे छै से पूरा ओहि के डाइवर्ट कर दिलिए। 100 साल से चलल आबि रहल जुलूस वो दोसर तरफ चलि गेलै, मतलब मेन शहर में जे बिल्कुल अलग छलिए, मेन मार्केट बिल्कुल ब्रॉड जे अहाँके रोड छलिए ताहिसँ, आ तकर बाद फेर गणेश विसर्जन। तो ये जे दुनू चेंज भेलै 100 साल, रूट के 1 इंच इमहर से इमहर खिसकावै लेल तैयार नहीं होइ छै। ओहि में जे हम पूरा शहर के जे दुनू रूट चेंज करेलिए, और एकटा ऑलमोस्ट परमानेंट एकटा अहाँ कहि सकै छियै जे रिलीफ पूरा शहर के और पूरा जिला के भेटलै, हमरा वो एकटा बहुत बड़का कामयाबी बुझाइया। चूँकि एहिसँ जे एकटा बड़ा सांप्रदायिक सद्भाव के जे माहौल बनलै, और अखनो दुनू पक्ष, हिंदू या मुस्लिम, अखनो हम देखलिए कि हमरा प्रति ओकरा अतेक स्नेह छलै जे अखनो हम अहाँके कहबै कि जे सब हमरा फोन करैत रहैया। हमरा लागैया कि हमरा लेल शायद वो ज़्यादा डिफिकल्ट काज रहे। पुलिसिंग तो हम सब प्रोफेशनल पुलिसमैन छी, तो हमरा सब लेल बहुत डिफिकल्ट नहीं छै। डकैत से डील केनाइ हमरा सब लेल सबसे आसान काज छै। फियर फैक्टर अहाँ सबके नेचुरल ये, नेचुरल रहै छै, वो डराइ छै। हमहूँ सब जानै छियै, प्रोफेशनली हम सब ट्रेन ओहि लेल होइ छियै, तऽ क्रिमिनल से डील केनाइ हमरा सब लेल बहुत डिफिकल्ट नहीं छै। हमरा सबसे जे व्हाइट कॉलर क्रिमिनल छै तकरा से डील केनाइ ज़्यादा डिफिकल्ट छै। सोशल क्रिमिनल से, ओहि इश्यूज से डील केनाइ ज़्यादा डिफिकल्ट छै। संजय जी, अपने के तो मध्य प्रदेश के योगदान दूटा खन एहन सुनलो जे कि हमर अध्ययन के दौरान ई दूटा अहाँ के हाईलाइट हमहूँ काफी प्रभावित छलौं कि केना चंबल के अहाँ डेकॉइट फ्री अहाँ के टेन्योर के बाद, एंड इट बिकेम अ सेफ प्लेस फॉर रेसिडेंट्स एंड ब्यूरोक्रेट्स एंड ऑफिसर्स हु केम आफ्टर यू। सिमिलरली अपने जे कहलिए खंडवा में कम्युनल हार्मनी यहाँ एस्टैब्लिश के लिए जे कि आइयो रैम्पेंट छे अगर देखल जाए तो। अब ई दूटा हाईलाइट के बाद अहाँ और हमर दुनू गोटे के बीच में एकटा कॉमन थ्रेड ये, वो अपन सबके माइट ये, बिहार ये, मिथिला ये। तो हम चाहब चली अपना से मिथिला दिस। अहाँ पावर में छलिए, you are not an ordinary police officer, you were not an ordinary police officer, you were quite powerful with your cadre position। बिहार में अहाँ के ओइ समय में उतबे आवश्यकता छले। हम कह रहल छी ई 90 के दशक 2000 के दशक के बाद, अपने 89 बैच के IPS छी। बिहार तो जेनरेशन तबाह भेल छे इश्यूज से। अपने के कहियो एहन भेल कि हमर कुलीग्स अगर छथि बिहार काडर में, या हम अपने की जाकर करी मिथिला के अपने उस समय में अपन किछ योगदान एक मैथिल IPS के हैसियत से कहियो की रहल? जेना अपराजिता जी, अहाँ के अमेरिका में एतेक साल रहला के बादो मिथिला अहाँ में ओहिना अछि, और दर्शक सब हमरा बुझाइया जे अहाँ के यूट्यूब चैनल सेहो अछि, ओहिमे मैथिली के ऊपर एतेक ज्यादा अहाँ कार्यक्रमो कऽ रहल छी, मैथिली संस्कृति साहित्य सबके ऊपर। तो अहाँ तो अमेरिका से कऽ रहल छी, तो अहाँ के लेल हमरा लेल तो शायद वो बहुत ज़्यादा बड़का चीज छै जे एतेक दूर से आबि कऽ तैयो अहाँ मिथिला के एतेक सोचै छियै। हम तो खैर देश में छलिए, दोसर राज्य में छलिए, लेकिन अपना देश में छलिए। हमरा जो पहिल मौका भेटल, जखन हम DIG रहिए, उज्जैन के कुंभ में हम इंचार्ज रही उस समय, तो जखन उज्जैन के कुंभ समाप्त भेलै और उज्जैन के DIG रहिए, तो हमरा दिमाग में आयल जे आब वापस अपना कर्मस्थान, हमर मध्य प्रदेश जरूर छल, लेकिन आब अपना जन्मस्थान के किछ करबाक चाही, जेना अहाँ कहलहुँ। तो हमरा CBI में डिप्यूटेशन भेल रहे, लेकिन हम डिप्यूटेशन मना कऽ देलिए। ओहि समय में एकटा नेपाल और इंडिया बॉर्डर पे
SSB छै, सशस्त्र सीमा बल, जे डिप्लॉय भऽ रहल छलै, भेल रहै। हमरा एकटा ऑप्शन भेटल, विकल्प भेटल, जे कि अहाँ अगर ई ज्वाइन करै छी SSB में DIG, तऽ अहाँके बिहारमे और मिथिलामे पदस्थापना भऽ सकैए। हम अहाँके अपराजिता जी कहै छी, शायद हम पहिल IPS अफसर रहिए जे ओहि समयमे, जखन कि ओ फोर्स स्थापितो नहि भेल रहै, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहे, ओकरा अपन कोनो रिसोर्सेज नहीं रहे, और तखन हम केवल एहि लेल ऑप्ट केलिए दू रीजन से। एकटा तऽ मिथिला में हमरा काज करबाक मौका भेटल, दोसर एकटा नया फोर्स छै, और हमहूँ सब कतौ नहीं कतौ जे नेपाल बॉर्डर छै ताहिसँ लागले हमर गाँव छै, तऽ हम नेपाल बॉर्डर से काफ़ी जुड़ल छियै। नेपाल के दोसर तरफ मधेश जे छै मिथिले छै, दुनू कात मिथिला छै, तो बीच में एकटा सुगौली ट्रीटी के वजह से लाइन खींच देल गेल छै, कल्चर सेम छै, सब चीज छै। हमरा लागल जे शायद ये राइट टाइम छै जे हमरा जेबाक चाही, हम इमीडिएटली ऑप्ट कऽ लेलिए। और हम अहाँके कहै छी कि पहिल दिन जखन हम मुजफ्फरपुर में DIG के पोस्ट रहे, जखन हम पहुँचलिए ओहिठाम, मेडिकल कॉलेज के पास ओकर DIG के ऑफिस एकटा रेंटेड बिल्डिंग में रहे, हम ओहिठाम पहुँचलिए तो हमर इवन परिवार में हमर बच्चा, ये सब हमरा से गुस्सा में आबि गेल, कहलक जे कहाँ लेके आ गए हो, ये कौन सी जगह है, एजुकेशन कहाँ बढ़िया होइत रहे। लेकिन हमरा लागल जे नहीं भऽ सकै छै, एकटा तो इहो मन में रहे शायद परिवारों के मिथिला में रखबाक चाही, किछु कल्चर ओहिठाम से फैमिलियर भऽ जेतै। माँ बाबूजी सब हमर रहथिन ओहिठाम, पूरा हमर परिवार समाज सब रहे। वो जब हम 4 साल ओहिठाम रहलिए। अच्छा, और 4 साल रहलिए मुजफ्फरपुर में और पटना में, और 4 साल में हमर ई स्थिति भऽ गेल जे SSB के मतलब SK झा के नाम से मानल जाइत रहे। पूरा नेपाल बॉर्डर पे मधुबनी से लऽ कऽ और सीतामढ़ी, मधुबनी से लऽ कऽ चंपारण तक और किशनगंज तक जे पूरा बॉर्डर छै, ताहि पे जतेक बटालियन देखै छियै, सब बटालियन के जमीन हमें अधिग्रहित केलिए। सबके 75 एकड़ के जमीन होइ छै। हर 2-3 किलोमीटर पे एक एकटा पोस्ट छै, जेना मधवापुर हमर गाँव छै, मने हमर एरिया छै, तो हर जगह पोस्ट छै, वो सब जगह ओकर जमीन लेनाइ, ई सब काज के लिए तो एकटा चलू एस्टेब्लिशमेंट के काज हम नहीं मानी छियै, बहुत बड़का छै, चूँकि हम प्रारंभिक छलिए सदस्य, तऽ हमरा करऽ पड़ल। लेकिन एकटा हम एहन चीज के लिए जो हमरा सबसे ज्यादा, अगर हमरा से अहाँ पूछे छी कि जिंदगी में सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि अहाँ के कथी में भेटैया, तो पहिल बेर भेलै जे इतिहास में, बिहारो के इतिहास में, मिथिला के इतिहास में, जे हम मधुबनी में एकटा पूरा बटालियन के भर्ती आयोजन के लिए, ओहि लेल हमरा बहुत लड़ऽ पड़ल, DG के कन्विंस करऽ पड़ल कि हमारे जो रिक्रूट्स उस समय पूरा बटालियन भर्ती होते रहे। और मधुबनी के उत्तर के स्टेडियम में 800 लड़का भर्ती भेलै, और प्रैक्टिकली मधुबनी के हर गांव के यहाँ के एकटा ने एकटा लड़का भर्ती भेलै। तो अगर अहाँ SSB में जाकर पूछबै जे कि जे अहाँ भर्ती कोन छी, तो आप तो खैर बहुत पुरान बात भऽ गेलै, 20 साल से। कौन साल के बात ये 2006 के आसपास की बात। अच्छा, तो ओहि समय में ओकरा सबके कहल जाय जे DIG बैच के छी, चूँकि मधुबनी में ओहि सब पहले नहीं भेलै, ओहि के बाद फिर नहीं भेलै कहियो। तो मधुबनी शहर में एकटा पूरा बटालियन, ऑलमोस्ट 800 सिपाही के भर्ती केनाइ, जे सब लोकल, वहाँ मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी ओकरे भर्ती भेलै। और दोसर हम वाल्मीकि नगर में सेहो केलिए, जो थारू ट्राइब छै, तो हम स्पेशली हमरा दिमाग में रहा जे थारू ट्राइब के हमरा भर्ती करबाके, तो हम ओतऽ वाल्मीकि नगर केलिए। लेकिन मेनली मधुबनी में तो ओ जे एकटा काज भेल छै, अखनो जखन हम मधुबनी जाइ छियै, तो मधुबनी में अगर हमरा सबसे ज्यादा बढ़िया से सब जाने है, तो ई भर्ती के लऽ कऽ जाने है। और हमरा लागल कि 800 लड़का के, और दूटा ओकर रीजन छलै हमरा करबाक। मिथिला में ओहि सब पहले पुलिस यूनिफॉर्म सर्विस के कल्चर नहीं छलै। अहाँ देखैत हेबै जे पुलिसों में हमसब बच्चा रहिए तो सब छपरा, ओहि सब साइड के पुलिसों में रहे। पैरामिलिट्री के बिल्कुले कल्चर नहीं छलै, क्यों पैरामिलिट्री फोर्सेज में नहीं जाए। हमरा भेल जे अगर हम एकटा भर्ती एहिठाम मधुबनी करै छियै, तो जो हम नहीं कहलहुँ जे कि सिविल सर्विसेज के जेना होइ छै, जे एक बेर भर्ती होइ छै एकटा, तो फिर बाकी सबके चलि जाइ छै। तो ओ एकटा एहन जे काज केलकै, अहाँ ई कहि सकै छी जे शुरुआत छलैए, लेकिन ओ एकटा कल्चर बना देलकै ओहिठाम। तकरा बाद से फिर लगातार अब अहाँके मधुबनी, दरभंगा, ई सबके बच्चा सब, युवा सब दौड़ैत भेटत, ओ सब पैरामिलिट्री में BSF, CRPF, SSB, पुलिस सब में ट्राई करै छै। तो ओ एकटा बड़का शुरुआत मधुबनी में पहिल बेर भेलै, जे हमर ओहिमे सबसे मेन योगदान एहि सेंस में रहा कि मधुबनी लेल क्यों तैयार नहीं रहे। हम DG के कन्विंस के लिए, जो हमरा बॉर्डर के बच्चा सब चाहिए, SSB में जो बॉर्डर पे अगर हम पोस्ट कर रहे छियै, तो बॉर्डर के बच्चा चाहिए हमरा, और शहर के और दोसर जगह के बच्चा नहीं चाहिए। तो वो एकटा कंट्रीब्यूट के लिए, और ओहिठाम रहैत एकटा हम जे SSB में रहिए, तो SSB में एकटा हमर सबके सिविल कंपोनेंट रहे। तो सिविल कंपोनेंट के काज ही रहे, हमारे पास इंजीनियर्स रहे, वेटनरी डॉक्टर्स रहे, और हम सब फिल्मों देखबिए, पंचायत के काज करिए। तो मधवापुर जेना छै,
मधुआपुर के स्कूल में हम छोट छोट चीज कह रहे छी, एक दूटा चीज छोट चीज छै, लेकिन कते बेर अहाँ के सेटिस्फेक्शन भेटैया कि मधुआपुर में 2005-06 के बात कहै छी, ओहि ठाम के स्कूल में हम लगभग 5 लाख के कंप्यूटर्स ई सब शुरू केलिए, एकटा पूरा कंप्यूटर सेंटर शुरू केलिए। ई हम काज ओहिठाम कऽ सकै छलिए, तऽ ई अपना क्षेत्र में भेल। दोसर एकटा बड़का काज हमसब के लिए, हम और जे पीडब्ल्यूडी के तैयार सेक्रेटरी रहथिन, हमसब मिलकर एकटा पूरा नेपाल बॉर्डर के अलॉन्ग एकटा 1600 करोड़ के प्रपोजल बनेलिए, जे पूरा नेपाल के अलॉन्ग जे छै से रोड रहतै। ओहिमे हम शुरुआत केने रहिए, इनिशिएट केलिए प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमरा रहैत तो प्रपोजल सैंक्शन नहीं भेलै, लेकिन बाद में भऽ गेलै। तऽ एकटा पूरा नेपाल के अलॉन्ग, जे बॉर्डर के अलॉन्ग एकटा पूरा रोड बनलै। तऽ अहाँ जे एकटा कनेक्टिविटी के और एहि सब के जे इशू छलैया ओहिठाम, खास कऽ अगर अहाँ जीतिए ओहि समय में, हमसब जहिया रहिए तहिया तो बहुत बुरा हाल रहे। बाद में बिहार के परिवर्तनो हम देखलिए, 2005-06 में हमरे समय में सब परिवर्तन भेलै, लेकिन तैयो बॉर्डर के जो रोड्स बनलै, तऽ ई जे पुलिस से हट कऽ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काज केनाइ, रोड्स पे काज केनाइ, स्कूल एजुकेशन में काज केनाइ, पब्लिक में काज केनाइ, तऽ ई जे अवसर हमरा मिथिला में भेटल संभवतः अपना आप में यूनिक रहे। और जेना अहाँ कहलहुँ जे मिथिला, हमरा लागैया जे कि एकटा किछु ने किछु हम जाकऽ ओतऽ किछु तक छोटा एकटा गिलहरी वाला एफर्ट जो होइ छै से तऽ जरूर केलिए। 800 के रिक्रूट के लिए अपने, वो बहुत बड़का काज छै। 800 लाइव्स के अहाँ इम्पैक्ट के लिए, और ओहिके बाद आई एम श्योर जेनरेशन से ओहिके बाद, तो ई कोनो छोट काज नहीं छै संजय जी। अहाँ के ह्यूमिलिटी अछि जे एकरा अपने छोट काज कहि रहल छी। बिहार स्पेशली अपन सबके मिथिला कई एक समस्या से आइयो जूझ रहल है। नेपाल सटल देश अछि, रोटी बेटी के नाता छै, पोरस बॉर्डर छै, कल्चर एक दोसर देश में मधेश साइड से अपना हमरा सबके बुझल अछि, मिथिला संस्कृति एक दोसर हमसब जी रहल छी दुनू साइड में। करंट लैंडस्केप जे छै, पॉलिटिकल लैंडस्केप, आइ बालेन सरकार नेपाल में पदासीन भेलथि, और इम्हर कनिक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी छै, नीतीश कुमार जी नहीं छथि, वी डोंट हैव अ स्टेट हेड एज ऑफ टुडे। हमरा हिसाबे नेपाल ए पॉलिटिकल क्लाइमेट में बॉर्डर इश्यू अहाँ के चिंतित करैए, चूँकि अखने धुरंधर रिलीज भेले, धुरंधर पार्ट 2, और मूवी में बॉर्डर के काफ़ी पीड़ा के देखायल गेले कि बॉर्डर दुनू साइड में कतेक लाइफ के इम्पैक्ट करे छे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लऽ कऽ, नार्कोटिक से लऽ कऽ, अहाँ के डिफरेंट इल हैबिट्स जे होइ छे समाज के, वो सब देखल जाय छे। तऽ अहाँ के चिंतित करैए नेपाल से बिहार के बॉर्डर केना अपना एकरा सुरक्षित कयल जाय, जैसे युग युग से जे संबंध छे। विदेह के मिथिला, जे कहियो मिथिला के राजधानी छले जनकपुर, शिरध्वज जनक के समय में, और याज्ञवल्क्य से लऽ कऽ जते गार्गी मैत्री हुनकर कोर्ट के शोभा छले, ओ नेपाल में पड़ैए। तो कोनो तरह के टर्मोइल जे होइ छे, ओइसे हमरा सबके बीच में अगर कोनो दरार आबे तो ओ मिथिला के क्षति छे। तो अपने केना देखे छी इस समस्या के, बॉर्डर के समस्या के? देखियो, नेपाल बॉर्डर पे चूँकि हम शुरुआती दौर में काज केने छिए और बहुत क्लोजली ओकरा ऑब्जर्व केने छिए, और हमारा नेपाल से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन सेहो छल। और नेपाल के हम पूरा डेवलपमेंट जे हम जहिया गेल छलिए तहिया से लऽ कऽ आइ तक के जे डेवलपमेंट के अगर अहाँ देखियो, हम ओहि समय में गेलिए जहिया नेपाल में जे नेपाली माओइज्म रहे से अपना चरम पे रहे। हम एकटा छोटा घटना आके कहब, सीतामढ़ी में एकटा जगह छै, ओहिठाम जे बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट छै, ओहिके सामने सरलाही डिस्ट्रिक्ट छै। तो हम जखन ओहिठाम एक बेर हमरा अचानक इन्फॉर्मेशन भेटल जे सरलाही के पास जे छै से पूरा माओइस्ट सब सरलाही के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के घेर लेलकै। जखन हम ओहिठाम पहुँचलिए बॉर्डर पे हम रही, बॉर्डर के क्रॉस नहीं कऽ सकै छी, तो बॉर्डर पे रही। हम एकटा हेलीकॉप्टर, आर्मी के हेलीकॉप्टर खसाबैत देखने छिए। ओहिठाम के जे ओतऽ सीडीओ कहल जाइ छै, जे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होइ छै, ओकरा उठा कऽ लऽ गेलै। एहन अराजकता के स्थिति भऽ गेल रहे जे सैकड़ों माओइस्ट आबि कऽ घेर लेलकै, और ओहिमे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से डिस्ट्रिक्ट के जो नंबर 1 अफसर छै तकरा उठा कऽ लऽ जा रहल छै। हमरा ई बहुत चिंतित केलक। किछु घटना एहन घटलै मधुबनी बॉर्डर पे, लौकहा लौकही सब साइड में, जतऽ नेपाली माओइस्ट सब ककरो पीछा करैत, ओकरा सबके लागैत रहे जे केओ अगर इन्फॉर्मर छै इंडियन, तो पीछा करैत इंडियन बॉर्डर के अंदर सेहो आबि गेलै। एक आधटा कतौ घटनो घटि गेल रहे। हम तुरंते भाग के पहुँचलिए लौकहा लौकी अपन पूरा फोर्स के साथ। हम नेपाल माओइस्ट सबके बजेलिए दोसर साइड में, बॉर्डर के दोसर साइड। ओकरा हम कहलिए जे
देखो नेपाल में इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो हमारा अंदर में क्या हो रहा है उससे मैं बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर बॉर्डर क्रॉस किया तो फिर ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, और तो फिर हम लोग देखेंगे। तो हाँ कि हम केवल अतबे कह सकै छी, जो कि बड़ा सेंसिटिव इशू छलै उस समय, कि नेपाल के जो आर्मी ऑफिसर्स और पुलिस ऑफिसर्स के हम सब अपना साइड में वो हमरा सबके कैंप में कते बेर रुकै छलियै सेफ्टी के लिए, और हम सब पूरा प्रोटेक्शन दै छलियै। तो वो पूरा फेज हमर सबके देखल छै। कएटा बॉर्डर डिस्प्यूटो छलै, जेना एकटा सुस्ता छै चंपारण में, जाहिमे इंडियो क्लेम करै छै, नेपालो क्लेम करै छै। तऽ इंडिया के जते फ्यूगिटिव्स छलैए, जते क्रिमिनल्स छलैए, ओहिठाम जाकर रहि जाइ। तऽ हम सुस्ता गेलियै, ओहिठाम ओकरा ट्राई केलियै ठीक करैके। और ओहिके बाद जखन धीरे धीरे माओइस्ट कमजोर होबऽ लगलै, तऽ मधेसी आंदोलन बहुत तेज होबऽ लगलै। जी जी। हमरा लगातार संपर्क सबसँ रहल ओहिठाम। नेपालो के अंदर चूँकि हमरा सब बुझै छलै जे कि तऽ एहिठाम के छथि, तो बहुत चीज इन्फॉर्मेशन जे शायद दोसर अफसर के नहीं भेटतै, हमरा सब इन्फॉर्मेशन भेट जाइ छल। तऽ हमरा रहऽ से एकटा बड़का फायदा ई भऽ गेलै जे हमरा चाहे इंडिया हुए चाहे नेपाल हुए, दुनू साइड के सब इन्फॉर्मेशन भेटै। तहिना हम पूरा नेपाल बॉर्डर के कते बेर सर्वे करवेलियै। तऽ अपने जे सवाल है कि हम चिंतित छी कि नहीं, नेपाल बॉर्डर एकटा बहुत ज्यादा संवेदनशील बॉर्डर छै। सवाल छै और बड़ा यूनिक बॉर्डर छै, जे ओपन छै, पोरस बॉर्डर छै, केओ जा सकै छै, पासपोर्ट के जरूरत नहीं, वीजा के जरूरत नहीं। जखन अहाँके एहन स्थिति रहैए जे ओपन बॉर्डर छै, और दुनू एके कम्युनिटी जे छै से दुनू तरफ, मैथिल कम्युनिटी, मिथिला के कम्युनिटी ओहू कात छै, मधेसी ओहू कात छै, सेम चीज छै। रोटी बेटी के संबंध अहाँ कहलिए, शायदे कोनो परिवार हेतै बॉर्डर के आसपास जकरा नेपाल में संबंध है, नेपाल बॉर्डर रिलेशनशिप छै, तो ओकरा बंदो नहीं कऽ सकै छियै, चूँकि सब तो ओकरा घर मानी छै। अहाँ हमरा सब साथे समस्या छलै बॉर्डर पे, जे घर एक तरफ कते बेर इंडिया में छलै, आंगन ओकर जे टॉयलेट बनल छै से नेपाल साइड में बनल छै, तो बॉर्डर जे छै से बहुत डिमार्केटेड ओहि सेंस में नहीं छै, तो ओहो छलै। तो अब एहि बॉर्डर के अकर की भेलै, फायदा उठाबऽ लगलै एंटी सोशल एलिमेंट्स, और दू रीजन से। केवल एंटी सोशल उठेबते तैयो शायद अहाँ ओकरा कंट्रोल कऽ सकै छियै। एंटी नेशनल एलिमेंट्स, ओकरा चाहे पाकिस्तान होय या दोसर देश सब होय, ओकरा इस्तेमाल करऽ लगलै, जे क्रिमिनल जे और एंटी सोशल एलिमेंट्स छै तकरा प्रवेश के सेहो एकटा इशू बनि गेलै। कतेक बेर हमसब पकड़लियै ओहिठाम, इवन दोसर देश के चीन तक के नागरिक सब कए बेर पकड़ल गेलै। तो एहि के मतलब छै जे ओहि बॉर्डर के मानल गेलै जे इंडिया में प्रवेश के लेल एकटा सॉफ्ट बॉर्डर छै, जतऽ से प्रवेश कयल जा सकै छै। अच्छा। तें बहुत ज्यादा जरूरी छै कि ओहि बॉर्डर के हम सब दोसर नजरिया से देखी। बात जेना पाकिस्तान बॉर्डर छै, बांग्लादेश बॉर्डर छै, बड़ा डिमार्केटेड छै और बड़ा क्लियर छै, फेंस, बॉर्डर फेंस छै, तऽ अहाँ जानी छै जे ओकरा केओ क्रॉस नहीं कऽ सकै छै। बांग्लादेश में शायद कमोबेश सएह स्थिति छै। ई एकटा बॉर्डर छै जे अहाँके एकटा फ्रेंडली कंट्री है, अहाँके सेम स्टॉक के जे अहाँके एक वएह उम्हरो छै जे इम्हरो छै। इनफैक्ट नेपाली सब आबि कऽ एहिठाम इंडिया में सब नौकरी तौकरी में सब में नेपाल के छै जे सब ओकर रेमिटेंसेज एहिठाम से जाइ छै, ओ सब खुलि कऽ अपना घर जाइ छै, तो ओकरा अहाँ बंदो नहीं कऽ सकै छियै। तो एहन स्थिति में बड़ा जरूरी छै जे एहि बॉर्डर के हमसब बाकी बॉर्डर से अलग मानिए। और एही वजह से जे प्रॉब्लम्स छै नेपाल के, ताहि लेल एसएसबी एकर हिस्ट्री छै, जहिया कारगिल वार के बाद की भेलै कि एकटा जे मिनिस्टर्स के एकटा कमिटी बैसलै, और वो मिनिस्टर्स के कमिटी डिसाइड केलकै जे हर बॉर्डर के लेल एक एकटा फोर्स हेतै। तो जेना कि पाकिस्तान के लेल बीएसएफ छै, चाइना के लेल आईटीबीपी छै, तो तेना नेपाल और भूटान के लेल एसएसबी एलै। तो ई बड़ा एकटा यूनिक कॉन्सेप्ट छलै, और ओहि एसएसबी के जे कल्चर छलै वो छलै, ओहिमे सिविलियन सेहो छलै और यूनिफॉर्म वाला सेहो छलै। तो हमरा हिसाब से एहि बॉर्डर के लेल सबसे उपयुक्त फोर्स छलै। बाद में सम्भव जे पुलिस के अपन एकटा इंटरनल इक्वेशंस होइ छै, ओहिमे ओ सिविलियन कंपोनेंट चलि गेलै। लेकिन एहि बॉर्डर के लगातार समीक्षा के जरूरत छै, लगातार इंटरेक्शन के जरूरत छै, लगातार मीटिंग के जरूरत छै, लगातार ओकरा पेट्रोलिंग तो भइए रहल छै, लेकिन वही केवल पेट्रोलिंग, पुलिसिंग वाला पेट्रोलिंग नहीं होबाक चाही, जे एकटा कम्युनिटी पुलिसिंग, जहाँ अमेरिका सब में देखै छियै, जहाँ के बॉर्डर के जते पॉपुलेशन छै तकर एकटा एग्जैक्टली सबके बारे में पूरा रिकॉर्ड रखनाइ, ओकरा से लगातार बातचीत केनाइ, परिवर्तन किछु भऽ रहल छै तो ओकरा मार्क केनाइ, मतलब अहाँके इंटेलिजेंस, अहाँके इन्फॉर्मेशन, अहाँके ओकर कम्युनिटी पुलिसिंग, अहाँके हर ढंग के पुलिसिंग के आवश्यकता छै, तखने ओहि बॉर्डर के अहाँ सुरक्षित कऽ सकै छियै। ओहि दिशा में प्रयास भऽ रहल छै। तो संजय जी, जेना कहलिए नेपाल के पोरस बॉर्डर छै, यूनिक बॉर्डर छै, जे दोसर कंट्री सबसे जुदा छै, चूँकि परिवार एक दोसर से साझा छै, कल्चर साझा छै, बहुत रास सिमिलैरिटीज छै। हमरा हिसाबे जेना बहुत देश सब में देखे छियै कि अवेयरनेस हेबाक चाहिए, स्पेशली बॉर्डर पे जे गाम सब छै, चाहे वो इंडिया साइड होए चाहे नेपाल साइड होए, मिथिला में साक्षरता
जागरूकता हेबाक चाही कि अहाँ के गाम में बाहरी के आबि रहल ये, अहाँ के संसाधन के दुरुपयोग कऽ रहल ये। चूँकि हम सब चाहे छियै जे जुग जुग से जे संबंध छे ओ यथावत रहे, संस्कृति अपन सबके ताना बाना एक संग बुनल है। तऽ एहिमे हमरा लगैए अहाँ सब जेहन पदाधिकारी, उच्च पदाधिकारी जे ओहि क्षेत्र में काज के लिए जे बुझै छियै मर्म के, हमरा तऽ अहाँ के मार्फत यह रिक्वेस्ट करबै कि जे रिटायर्ड लोग सब छथि, जिनका वो अनुभव छे, एक्सपर्टीज छे, तऽ हम आब एहि कार्यक्रम के अंत के तरफ लऽ के चलै छी कि अहाँ के एतेक रोबस्ट कार्यकाल रहल, वेरी फुलफिलिंग करियर। लोग कोनो नौकरी ज्वाइन करे छे, ओकर अरमान होइ छे, ओहि के तरफ अपन संघर्ष त्याग कऽ कऽ ओहि मुकाम पर पहुँचे छे, और सरकार के तरफ से एक एज थोपल जाय छे कि अपने 60 साल तक मात्र कऽ सकै छी, 61-62 साल तक कऽ सकै छी, ओहिके बाद रिटायर्ड होइ छी। मुदा ई अहाँ के जीवन के अभिन्न अंग रहल। बेसिकली दिस हैज शेप्ड द लाइफ यू हैव लेड। बिहार के, मिथिला के अहाँ सन पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी आइयो चाही। तऽ अपने से हम पूछब, आग्रह सेहो करब कि मिथिला के अहाँ जेहन बेटा पुनः चाही। 35 वर्ष अपने बाहर गेलौं, फेर एलौं, अखन केना आबऽ चाहबे? सुधारक के रूप में, चिंतक के रूप में, एहन इंसान जे कि मर्म के बुझे छिए, अहाँ पीड़ा बुझे छिए, दू देश के बुझे छिए, ओहि सबटा राज्य के ओहि इलाका में जे समस्या छे ओहिसे अहाँ रूबरू छी। तऽ अपने के केना यूटिलाइज कैल जाए, या अगर क्यों नहीं करे छे तऽ अपने अहाँ हाउ वुड यू सेल्फ deploy or employ to this cause of Mithila and the cause of Mithila? अपराजिता जी, आप बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछनो है, और ये केवल हमरा लेल ई क्वेश्चन नहीं छे, ई सब के लेल छे, सब ऑफिसर्स के, केवल गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लेल नहीं छे, जो बाकी किनको लेल छे। अहाँ जना कंट्रीब्यूट कर रहल छिए, अमेरिका साहब के हम सब आई पॉडकास्ट कर रहल छी, अहाँ जे मिथिला के बहुत इश्यूज के ऊपर, चाहे कल्चरल इश्यूज हुए या बाकी इश्यूज हुए, ताहि पे अहाँ पॉडकास्ट के माध्यम से, अलग अलग प्रोग्राम के माध्यम से कंट्रीब्यूट कर रहल छिए। हम जखन रिटायर भेलिए तऽ हमरो सामने प्रश्न आयल कि हम सब की कऽ सकै छिए मिथिला लेल, चूँकि कतौ ने कतौ मिथिला हमेशा, हम सब तो हमर सबके जे छी आइ से सब मिथिला के देन छै। हमर प्रारंभिक एजुकेशन हुए, अपन फैमिली बैकग्राउंड हुए, कल्चर हुए, सब चीज तो ओहिठाम छै। तऽ हमरा दिमाग में 2-3 टा चीज आयल, और ओहिठाम के ऑर्गेनाइजेशन से सेहो हम सब कएटा सब बात केलिए। हम गेबो केलिए, बीच में दरभंगा में हम सब कएटा 1-2टा प्रोग्रामो रखलिए, जाहिमे हम खुदे गेलिए कि केना मिथिला के अलाइन कैल जाए। मिथिला के जे विजन 2047 छै, तकरा जे प्रधानमंत्री जी के विजन छन 2047 के 2047 के, तकरा से केना अलाइन कैल जाए। ओहिमे हम सब जे जतेक एंटरप्रेन्योरशिप के बात केलिए, ओहिठाम कएटा ग्रुप से हमर सेहो बात भेल जे की सब कैल जा सकै छै। किछु चीज हम देखलिए मिथिला में जे हम एहि माध्यम से पहुँचाबे। अगर अखन वर्ल्ड, हम अखन अपराजिता जी बस कनी दिन पहले, पिछले सप्ताह हम चाइना से सेहो वापस एलहुँ। तऽ हमर चाइना जाए से पहले जे हमर शायद दृष्टिकोण छलै, ताहिमे आब एकटा और परिवर्तन आबि गेलै। एहिसँ पहिले हम मिथिला में गेलिए तऽ हमरा लागल जे एकटा चीज मिथिला में जे हमरा हमेशा कतौ ने कतौ खलैत रहल। एहिसँ पहिले हम अपराजिता जी भोपाल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रारो रहलहुँ, 2 साल रजिस्ट्रार रहलिए, मतलब हायर एजुकेशन में सेहो हम काफ़ी काज केलिए। तऽ जखन हम रजिस्ट्रार छलिए यूनिवर्सिटी में, तऽ हमरा ई बड़ा अजीब लागै छलै, और चूँकि खंडवा ई सब बॉर्डर पे सेहो रखलिए, कि मैक्सिमम स्टूडेंट जे बिहार के छलै से अहाँ के महाराष्ट्र में या दोसर स्थान पे, इवन मध्य प्रदेश के भोपाल के सब यूनिवर्सिटीज़ में, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज छलै, या फिर महाराष्ट्र और कर्नाटक सब में, सब हजारों लाखों रुपया दऽ कऽ ओहिठाम एडमिशन करल छलै। बिहार में अहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं छलै, बिहार में मेडिकल कॉलेज या हायर एजुकेशन के अपॉर्चुनिटीज नहीं छलै। तऽ हमरा भेल जे बिहार के बच्चा अपन पूरा पैसा ओहिठाम लगा रहल छै, एहिठाम हम सब बढ़िया, जखन कि हमर सबके मिथिला के तो संस्कृतिये पढ़ाई के रहल है। मिथिला के अगर एकटा चीज के कहल जाए जे अहाँ के, जेना कि फ्रांस में फैशन छै, जर्मनी में ओकर इंडस्ट्री छै या मशीन छै, जापान के अपन किछु और छै, कल्चर छै। तऽ अगर मिथिला के केओ किछु कहल जाए, एकटा चीज कोनो अहाँ कहू जैसे अहाँ के पहचान, तऽ शिक्षा छै, मेधा छै, टैलेंट छै, अहाँ के एकटा
कतौ ने कतौ जे दर्शन मिथिला के रहलैए और अहाँ ऑलरेडी चर्चा कहिए चुकल छी या जनक जी के याज्ञवल्क्य जी के सबके, तो लगातार ओहिठाम एकटा सीरीज रहल छै और पूरा देश में अगर जखने अहाँ नाम कहै छियै जब मिथिला के छी तो पहिल चीज यह कहै छै अगर ये मिथिला वाले लोग तो बड़े टैलेंटेड होते हैं, बहुत तेज होते हैं। तो अहाँ के स्ट्रेंथ यह तेजी है, अहाँ के स्ट्रेंथ अहाँ के मेधा है, अहाँ के स्ट्रेंथ टैलेंट है अकरा। और ओहिठाम अगर के बच्चा सब बाहर जाकर करे तो एकटा हमरा गलत लागल। हम सब ओहिठाम कैटा ग्रुप से बात केलिए, हमरा लागि रहल है जे मिथिला के आगाँ जाय लेल ई बिल्कुल राइट टाइम छै। हम तखन प्रेसिडेंट ट्रम्प के काल्हि सुनैत रहिए, ओकरा से पूछलकै कि अगर अमेरिका में कोई एक चीज आप चाहते हो जो आगे दूसरी कंट्रीज को आके इन्वेस्ट करना चाहिए तो किसमें करोगे? तो ट्रम्प कहलकै आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। राइट टाइम छै हमरा सबके। आब पूरा टेक्नोलॉजिकल चेंजेज जे छै से मिथिला में अगर मैथिल अगर अरविंद जी अमेरिका में जाकर कऽ सकैत छथि इंजीनियरिंग कऽ कऽ, बाकी हमर एहिठाम के सब जाकर कऽ सकैत छथि, तऽ मिथिला में हमसब किया नहीं कऽ सकैत छियै? हम 2-3टा स्टार्टअप से सेहो जुड़ल यऽ, लॉजिस्टिक के स्टार्टअप से जे IT में काज कर रहल छै तकरा स्टार्टअप से। और हमरा काफी प्रसन्नता ये बात के जे दरभंगा में हम देखलिए जे स्टार्टअप सब छै जे जकरा इवन यूरोप सबसे ऑर्डर भेट रहल छै, और जो ओहिठाम के इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चा सब निकलि रहल छै ओ ओहिठाम जाकर ज्वाइन कर रहल छै, ओकरा सबके ऑर्डर भेट रहल छै। तो IT के एकटा और कएटा हमर मित्र छथि सेहो काज कर रहल छथि। तो एकटा तो एंटरप्रेन्योरशिप जे मिथिला में, अगर फिर अहाँ दोसर पार्ट कहब जे वीकनेस की छै, तो एंटरप्रेन्योरशिप बिल्कुले नहीं छै, जीरो छै। तो वो कतौ ने कतौ बहुत बड़का वीकनेस छै जे ओहिठाम छै, मिथिला में छै। तो मिथिला के लेल हमरा एंटरप्रेन्योरशिप लाबऽ पड़त, हमरा ओतऽ उद्यम कतौ ने कतौ लाबऽ पड़त, उद्यम और कोन क्षेत्र में लाबऽ पड़त। ऑलरेडी फूड प्रोसेसिंग में मखाना ई सब के ऊपर काफी काज भऽ रहल छै, एकटा बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट छै। हम देखलिए हॉस्पिटैलिटी में काज भऽ रहल छै, इहो बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट छै, जहिया से एयर कनेक्टिविटी भऽ गेलै। आब जरूरत छै हमरा सबके जे टैलेंट छै, दिमाग छै ने, ओ वाला काज करबाक। तब AI एतै, मशीन लर्निंग एतै, रोबोटिक्स एतै। अब मिथिला में छोट ई कल्चर अगर हम सब करबै, और ऑलरेडी हम 2-3टा अथी के साथ ग्रुप के साथ जुड़ रहल छै। दोसर काज चूँकि अपने आप में मिथिला या पूरा बिहार के जे एकटा सबसे ज्यादा अभिशाप अगर के छै, किया नहीं जाय चाहै छै, लॉ एंड ऑर्डर के लऽ कऽ, क्राइम के लऽ कऽ, तो ओकरा कंट्रोल करऽ लेल अहाँ ऑलरेडी सुझाव देबै केलहुँ हैं। तऽ आब जे नेपाल बॉर्डर पे छै, हम सब प्लान के लिए ओहिठाम के कएटा संगठन से हमरा बातचीत भेल। हम सब पूरा नेपाल बॉर्डर पे जे ओतऽ के जे प्रॉब्लम्स छै, खास कर जे क्रिमिनल प्रॉब्लम्स छै, क्रिमिनल इश्यूज छै, एंटी सोशल एंटी नेशनल इश्यूज छै, ताहि के ऊपर अवेयरनेस कैंपेन पूरा बॉर्डर एरियाज में लाबऽ के जरूरत छै। अगर वो एतै तो हम बॉर्डर के सुरक्षित कऽ देबै तो मिथिला सुरक्षित होबऽ लगतै। छोट मोट क्राइम के तो पुलिस हैंडल कऽ लै छै, तो बॉर्डर के जे इंटरनेशनल लेवल से जे ओतऽ एकटा घुसऽ वाला जे क्राइम वाला छै, ओकरा रोकनाइ अब बड़ जरूरी छै। अगर मिथिला के हमरा आगाँ लऽ जाके तो बॉर्डर के सुरक्षित करू, इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर ठीक करू, और तकरा बाद फुल जे छै अहाँ के फुल थ्रॉटल पे अहाँ ओकरा एंटरप्रेन्योरशिप के आगाँ बढ़ाऊ। फिर मिथिला हमरा होइए बिल्कुले वो पंजाब और महाराष्ट्र के सब बात करै छै, आगाँ निकलि जेतै। तो कई एक ऑफिसर संजय झा जी जेहन चाही और छथि, लाइक माइंडेड लोग सबके आबऽ पड़ते बिहार, जे अपेक्षाकृत कनिक जीवन के रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री भऽ गेल छथिन, कनिक समय दऽ सकै छथिन। तऽ एहि माध्यम से, एहि प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहऽ चाहब सलहेस USA तऽ बहुत टाइनी एक इनिशिएटिव छै। अपने सबके तऽ रोबस्ट नेटवर्क ये, हम सब की कऽ सकै छी सुझाव देब एहि पॉडकास्ट के बादो, और हमर दिस से की कऽ सकै छी सेहो कहब। ओना अमेरिका में जतेक मैथिल अमेरिकन्स रहै छथि, जिनकर सरोकार मिथिला से छै, ओकरा सलहेस इकट्ठा कऽ रहल ये। हम सब इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स राखै छियै, डिस्कोर्स में वह पीड़ा के बात होइ छै, कतेक गुणगान गायल जाय मिथिला के अतीत के, कि संस्कृत के सीट ऑफ लर्निंग छलै, कि भारतवर्ष के अगर शिक्षा संस्कृत के क्यों दिलके तो मिथिला दिलके। एंड देन केम बनारस यूनिवर्सिटी, सर गंगानाथ झा के अपने नाम ले लिए, दर्शन शास्त्र में सर गंगानाथ झा जी के लिखल किताब, आ हुनकर पुत्र अमरनाथ झा, लाइकवाइज जनरेशन पूरा। तो एहन स्कॉलरशिप जे मिथिला दिलके, ओहिठाम विद्या के अभाव, जखने विद्या के ह्रास हेतै, ओहिके बाद अहाँ के एनार्की एतै, सोशल वैल्यूज, अहाँ के जे व्यक्तिगत अहाँ के वैल्यूज ये से घटत। तऽ अमेरिको में यह कऽ रहल छियै, डिस्कोर्स राखै छियै मंथली। हम सब एक बेर जे प्रबुद्ध लोग छथि, प्रबुद्ध डिग्री से नहीं होइ छै, यू डोंट नेसेसरीली नीड टू बी अ डेकोरेटेड कॉप लाइक यू, बिल्कुल नहीं। क्यों भऽ सकै छै जिनके जीवन के तजुर्बा छै,
जे जीवन जीने छथि अपन वैल्यू के संग, हुनका हमसब इनवाइट करै छियै, टॉपिक राखै छियै, ओहि पर हमसब मंथन करै छियै और काफ़ी डिस्कोर्स रहै छै, डिबेट रहै छै। ओनाहिए हम चाहै छी, आग्रह कऽ सकै छी हम कि मिथिला में अहाँ सब जेहन लोग एकजुट होई, जे निस्वार्थ छी। हमरा सबके मिथिला से किछु नहीं चाही, जे भेटल ओहिसँ हम बनल छी। आब हमर सबके देबऽ के समय आबि रहल ये, तऽ हमरा सबके केना यूटिलाइज कयल जाय। अमेरिका में जे मैथिल सब रहि रहल छै, ओहो सब देबऽ के लेल तत्पर छथि। वएह दिक्कत आबि जाइ छै, प्लेटफॉर्म नहीं पता छै, कतौ न कतौ सिस्टम के करप्शन छै, कतौ न कतौ ओहन कंजीनियल अहाँ के माहौल नहीं छै। तऽ बहुत नीक लागल संजय जी अपने से बात कऽ के आए। हम तऽ कहियो टॉप कॉप से भेंट नहीं केने छी और हमर बचपन के या ई कहू कि टीन एज सपना छलै। हम कहबे केलहुँ, उड़ान सीरियल देखे छलिए, हमरा अपनो मन छलै कि हम पुलिस ऑफिसर बनी। एकदम हमरा पुलिस के लॉस छै, पुलिस के लॉस छै, हमरो मन हुए कते किछ केने रहितिए, लेकिन अपने से भेंट कऽ के ई बहुत खुशी भेल। एकटा मैथिल टॉप कॉप भऽ सकैए। अहाँ अगर मृदुभाषियो छी, अगर बॉन्ड होइए that you want to be a police officer, you can be, not necessarily an IPS, but in any capacity. चाहे वो अहाँ के छोट लेवल पे अहाँ विलेज से लऽ कऽ देश के लेवल तक अहाँ कऽ सकै छी। सब किछु तऽ मेरिट बेस्ड छै, संघर्ष करऽ पड़त, मेहनत करऽ पड़त, एंड दिस ड्रीम इज अचीवेबल। सलहेस यूएसए के छोटे टा के इनिशिएटिव में अहाँ जेहन विशाल पर्सनालिटी के बजा के हम सब धन्य छी। अपराजिता जी, मैं बहुत बहुत ऐड करब, जहाँ अहाँ कहलहुँ जे कि अमेरिका में या कनाडा में या दोसर देश सब में चल, वो एकटा सेकेंड डायमेंशन छै एही इश्यूज के, जे एकटा अगर नेटवर्क हेतै। किया तऽ मिथिला में एकटा ओहो समस्या छै जे कि जे लोकल्स ओहिठाम छै, मैक्सिमम मैथिल सब बाहर चलि गेल छथि। तऽ अगर ई एकटा नेटवर्क जकरा अहाँ अंत में एखन पॉइंट आउट केलिए, जे एंटरप्रेन्योरशिप सेहो डेवलप तखने हेतै जखन एकटा जे बाहर गेल छथि मैथिल सब, हुनकर एकटा नेटवर्क बने। तो हम जे कहै छै ने कि लोकल टू ग्लोबल, अगर वो एकटा नेटवर्क पूरा बनि जेतै तो अहाँके अलग अलग इनपुट्स, अलग अलग आइडियाज नेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, तो जो तक के युवा छै ओकरा वो बहुत प्रभावित करै छै। अखने एकटा कार्यक्रम मधुबनी में किछु दिन पहले, 5-6 दिन पहले, एकटा छोट ऑर्गेनाइजेशन छलै, लेकिन बहुत सिविल सर्वेंट्स और जते अलग अलग फील्ड में काज केने छथिन, वो मेंटरशिप प्रोग्राम रहे, जते स्कूल रहे डिजिटल मिथिला, हाँ एकटा जी वो केलकै। तो ओहिठाम सब स्टूडेंट सब इकट्ठा भेलै। तो हमरो सबके, हम जा तऽ नहीं सकलहुँ, ओहि समय में चाइना गेल रही, लेकिन हम सब अपन एकटा वीडियो रिकॉर्ड कऽ के दऽ देलियै। हमरा बाद में सब कहैत रहे जे बहुत बच्चा इकट्ठा भेलै आ ओकरा सबके बड़ा नीक लगलै जे एकटा गुजरात के एक्स चीफ सेक्रेटरी, एकटा के डीजी, एकटा अलग अलग क्षेत्र के कोनो नीट के टॉपर, तो जे अलग अलग फील्ड के आदमी सब ओकरा बच्चा सबके एड्रेस केलखिन। तो ई सब एकटा तरीका छै, जेना आइ हम सब पॉडकास्ट कर रहल छियै, अहाँ लगातार प्रयास कर रहल छियै, एही सबके अगर हम सब जोड़ि दिए तो एकटा पूरा सीरीज बनि जेतै, एकटा ओवरऑल जे कहै छै ने जे कि सब दिशा से हम सब ओहि पे कऽ सकै। एकदम एकदम एहिमे कोनो नहीं, एकदम सही कहलहुँ हैं अहाँ। अपना सबके एकजुट होबऽ पड़तै। बहुत बिखरल छियै, प्रांत के नाम पर बिखरल छियै, बहुत तरह से हम सब जगह जगह छी, विदेश चलि गेल छी, एहिठाम छी। जुड़ऽ पड़तै। अहाँके केना जुड़ल जाए, केना कऽ कऽ एकत्रित संगठित होल जाए, ओहि पर अपना सब बादो में बात करब। इच्छुक छी, प्रेम अछि मिथिला के प्रति, तो जरूर कऽ सकै छी, क्या नहीं, जरूर आगाज कयल जाए इहो चीज के। तो बहुत बहुत धन्यवाद दर्शक वृंद के, और अपने के बहुत बहुत धन्यवाद, एतेक बहुमूल्य समय देलहुँ। धन्यवाद संजय जी।